यार दोस्तों, कल आपको मैंने विक्रम बेताल का स्टोरी सुनाया था। उसका आगे का कहानी अभी हम सुनाने जा रहे हैं। अगर हमारा कहानी अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना कहानी को स्टार्ट करते हैं। काशी में प्रताप मुकुट नाम का राजा राज करता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम वज्र मुकुट था। एक दिन राजकुमार दीवान के लड़के के साथ शिकार खेलने जंगल गया। घूमते घूमते उसे एक तालाब मिली। उसके पानी में कमल खिल रहे थे और हंस किलोर रहे थे। किनारे पर घने पेड़ थे जिन पर पक्षी चहचहा रहे थे। दोनों मित्र वहां रुक गए और तालाब के पानी में हाथ मुंह धोकर ऊपर महादेव के मंदिर पर गए। घोड़े को उन्होंने मंदिर के बाहर बांध दिया। वे मंदिर में दर्शन करके बाहर आए तो देखते क्या है कि तालाब के किनारे राजकुमारी अपनी सहेली के साथ स्नान करने आई है। दीवान का लड़का तो वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गया, पर राजकुमार से ना रहा गया। वह आगे बढ़ गया। राजकुमारी ने उसकी ओर देखा तो वह उस पर मोहित हो गया। राजकुमारी भी उसकी तरफ देखती रही। फिर उसने क्या किया कि जूरे में से कमल का फूल निकाला, कान से लगाया, दांत से कुतरा, पैर के नीचे दबाया और फिर छाती से लगाया। अपनी सखियों के साथ चली गई। उसके जाने पर राजकुमार निराश हुआ। अपने मित्र के पास आया और सब हाल सुना बोला, मैं इस राजकुमारी के बिना नहीं रह सकता, पर मुझे ना तो उसका नाम मालूम है ना ठिकाना। वह कैसे मिलेगी? दीवान के लड़के ने कहा, राजकुमार आप इतना घबराइए नहीं, वह सब कुछ बता गई है। राजकुमार ने पूछा, कैसे? वे बोला, उसने कमल का फूल सिर से उतारकर कानों में लगाया तो उसने बताया कि मैं कर्नाटक की रहने वाली हूँ। दांत से कुतरा तो उसका मतलब था कि मैं दंत बाट राजा की बेटी हूँ। पांव से दबाने का अर्थ था कि मेरा नाम प्रज्ञावती है। और छाती से लगाया, उसने बताया कि तुम मेरे दिल में बस गए हो। इतना सुनना था कि राजकुमार खुशी से फूल फूल उठा। बोला, अब मुझे कर्नाटक देश में ले चलो। दोनों मित्र वहां से चल दिए। घूमते घूमते सैर करते दोनों कई दिन बाद वहां पहुंचे। राजा के महल के पास गए तो एक बुढ़िया अपने द्वार पर बैठी चरखा काट रही थी। उसके पास जाकर दोनों घोड़े से उतर पड़े और बोले, भाई माई, हम सौदागर हैं, हमारा सामान पीछे आ रहा है, हमें रहने को थोड़ी जगह दे दो। उनकी शकल सूरत देखकर और बात सुनकर बुढ़िया के मन में ममता उमड़ आई। बोले, बेटा तुम्हारा घर है, जब तक जी में आए रहो। दोनों वहीं ठहर गए। दीवान के बेटे ने उसे पूछा, माई तुम क्या करती हो? तुम्हारे घर में कौन कौन है? तुम्हारी गुजर कैसे होती है? बुढ़िया ने जवाब दिया, बेटा मेरा एक बेटा है जो राजा की चाकरी में है। राजा की बेटी पद्मावती की धाय थी। बूढ़ी हो जाने से अब घर में रहती हूँ। राजा खाने पीने को दे देता है। एक दिन में एक राजकुमारी को देखने महल में जाती हूँ। राजकुमार ने बुढ़िया को कुछ धन दिया और कहा, माई कल तुम वहां जाओ तो राजकुमारी से कह देना कि जेठ सुंदरी पंचम को तुम्हें तालाब में जो राजकुमार मिला था वह आ गया है। अगले दिन जब बुढ़िया राजकुमारी गई तो उसने राजकुमार का संदेश उसे दे दिया। सुनते ही राजकुमार ने गुस्सा होकर हाथों में चंदन लगाकर उसके गाल पे तमाचा मारा और कहा, मेरे घर से निकल जाओ। बुढ़िया ने घर आकर सब हाल राजकुमार को कह सुनाया। राजकुमार हक्का बक्का रह गया। तब उसके मित्र ने कहा, राजकुमार आप घबराए नहीं, उसकी बातों को समझिए। उसने 150 उंगली सफेद चंदन में मारी है। इसका उसका मतलब यह है कि अभी 10 रोज चांदनी के हैं। उसके बीतने में मैं अंधेरी रात में मिलूंगी। 10 दिन के बाद बुढ़िया ने फिर राजकुमारी को खबर दी तो इस बार उसने केसर के रंग से 3 उंगलियां डुबाकर उसके मुंह पे मारी और कहा, भाग यहाँ से बुढ़िया।
ने आकर सारी बात सुना दी। राजकुमार शोक में व्याकुल हो गया। दीवान के लड़के ने समझाया, इसमें हैरान होने की क्या बात है। उसने कहा है कि मुझे मासिक धर्म हो रहा है, 3 दिन और ठहरो। 3 दिन बीतने के बाद बुढ़िया फिर वहां पहुंची। इस बार राजकुमारी ने उसे फटकार कर पश्चिमी की खिड़की से बाहर निकाल दिया। उसने आकर राजकुमार को बता दिया। सुनकर दीवान का लड़का बोला, मित्र, उसने आज रात को तुम्हें उस खिड़की की राह बुलाया है। मारे खुशी के राजकुमार उछल पड़ा। समय आने पर उसने बुढ़िया को पोशाक पहनाई, इत्र लगाए, हथियार बांधे। दोपहर रात बीतने पर वह महल में जा पहुंचा और खिड़की में से होकर अंदर पहुंच गया। राजकुमारी वहां तैयार खड़ी थी। वह उसे भीतर ले गई। अंदर के हाल देखकर राजकुमार की आंखें खुल गई। एक से एक बढ़कर चीजें थी। रात भर राजकुमार के साथ रहा। जैसे ही दिन निकलने को आया कि राजकुमारी ने राजकुमार को छिपा लिया। रात होने पर फिर बाहर निकल आया। इस तरह कई दिन बीत गए। अचानक एक दिन राजकुमार को अपने मित्र की याद आई। उसने चिंता हुई कि पता नहीं उसका क्या होगा। उदास होकर राजकुमारी ने कारण पूछा तो उसे बता दिया। बोला, वह मेरा प्यारा दोस्त है, बहुत चतुर है। उसकी होशियारी ही से तुम मुझे मिल पाई हो। कुमारी ने कहा, मैं उसके लिए बढ़िया बढ़िया भोजन बनवाती हूँ, तुम उसे खिलाओ, तसल्ली देकर लौट आना। खाना साथ में लेकर राजकुमार अपने मित्र के पास पहुंचा। वे महीनों भर से मिला नहीं था। तो राजकुमार ने मिलने पर सारा हाल सुनाया। सुनाकर कहा कि राजकुमारी को मैंने तुम्हारी चतुराई की सारी बात बता दी, तभी तो उसने यह भोजन बना के भेजा है। दीवान का लड़का सोच में पड़ गया। उसने कहा, यह तुम अच्छा नहीं किया। राजकुमारी समझ गई कि जब तक मैं हूँ वह तुम्हें अपने बस में नहीं रख सकते, इसलिए उसने खाने में जहर मिला के भेजाया है। यह कहकर दीवान के लड़के ने थाली में से एक लड्डू उठाया, कुत्ता के आगे डाल दिया। खाते ही कुत्ता मर गया। राजकुमार को बड़ा बुरा लगा। उसने कहा, ऐसी स्त्री से भगवान बचाए, मैं अब उसके पास नहीं जाऊंगी। दीवान का बेटा बोला, नहीं, अब ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे हम उसके घर से चले। आज रात को तुम वहां जाओ, जब राजकुमारी सो जाए तो उसकी बाहीं जांग पर त्रिशूल का निशान बनाकर उसे गहने लेकर चले आना। राजकुमार ने ऐसा ही किया। उसके आने पर दीवान का बेटा उसके साथ ले योगी का भेष बनाकर मरघट में जा बैठा और राजकुमार से कहा कि तुम ये गहने लेकर बाजार में बेच आओ। कोई पकड़े तो कह देना कि मेरे गुरु के पास चलो और उसे यहाँ से ले आना। राजकुमार गहने लेकर शहर गया और महल के पास एक सुनार को उसे दिखाने लगा। देखते ही सुनार ने पहचान लिया और कोतवाल के पास ले गया। कोतवाल ने पूछा। उसने कह दिया कि यह मेरे गुरु ने मुझे दी है। गुरु को भी पकड़वा लिया गया। जब राजा के सामने पहुंचा तो राजा ने पूछा, योगी महाराज, ये गहना आपको कहाँ से मिला। योगी बड़े दीवान के बेटे ने कहा, महाराज, मैं मसान में काली 14 को डाकनी मंत्र सिद्ध कर रहा था। डाकनी आई, मैंने उसे गहने उतार लिए और उसकी बाही जांग में त्रिशूल का निशान बना दिया। इतना सुनकर राजा महल में गया और अपनी रानी से कहा कि पख्यावती का बाही जांग पे देखो कि त्रिशूल का निशान तो नहीं है। रानी देखा तो नहीं। राजा को बड़ा दुख हुआ। बाहर आकर वह योगी को एक और ले जाके बोला, महाराज, धर्म स्थान में खोटी स्त्री के लिए क्या दंड है। योगी ने जवाब दिया, राजन, ब्राह्मण, गऊ, स्त्री, लड़का और अपने आसपास में रहने वाले कोई भी खोटा काम हो जाए तो उसे देश निकाल देना चाहिए। यह सुनकर राजा ने पखावती को डोली में बिठाकर जंगल में छिड़वा दिया। राजकुमार और दीवान का बेटा तो ताक में बैठे ही थे। राजकुमारी को अकेले पाकर साथ मिले अपने नगर लौटे आए और आनंद से रहने लगे। इतनी बात सुनकर बेताल बोला, राजन, यह बताओ कि पाप किसको लगा है। राजा ने कहा, पाप तो राजा को लगा। दीवान के बेटे ने अपने स्वामी का काम किया। कोतवाल ने राजा को कहना मानना और राजकुमार ने अपना मनोरथ सिद्ध किया। राजा ने पाप किया जो बिना विचारे उसे देश निकाल दे दिया। राजा का इतना कहने का था कि बेताल उसी पेड़ पे जा लौटा।
राजा वापस गया और वो बेताल को लेके चल दिया। बेताल बोला, राजन सुनो, एक और कहानी और सुनाता हूँ। दोस्तों, ये पहला कहानी था और दूसरा कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में कल ला के देंगे। तो कृपया अगर आपको कहानी अच्छा लगे तो लाइक करें।